Hello everyone, welcome or welcome back on our YouTube channel. And first of all, good morning to all of you because I'm recording in the morning and it's gonna 5 o'clock a.m. So I thought I should record a video on advanced words. Like in our day-to-day life, we always use very cute, very nice, very lovely, very busy, very important, this kind of words. अभी तो मैं यूज़ करती हूँ इन सबको, लेकिन व्हेन आई स्टार्टेड टू लर्न ना, मतलब मैं ठीक ठाक हो गई थी, तो उस टाइम पे मैंने कुछ 50 लिखा था इस तरह का, पूरा इंटरनेट पे खोज खाज के 50 मुझे मिला था, तो मैं उस तरह से लिखी हूँ और आज मैं 10 ही कवर करने वाली हूँ. ठीक है, आई ओनली कवर 10, ज़्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं है. हेडिंग में दीजिएगा अपने नोटबुक में, डू नॉट यूज़ अगेन वेरी वर्ड. डू नॉट कर दीजिएगा, डोंट मत. ठीक है, डोंट भी कर सकते हैं बट डू नॉट होता है कभी नहीं यूज़ करना है, और डोंट का मतलब जस्ट फॉर टेम्पररी. ओके, आई होप इट्स क्लियर. दैट टाइम आई डोंट नो व्हाट इट कॉल इन इंग्लिश और बांच, सो आई जस्ट रिटन डाउन. तो देख लेते. द फर्स्ट वर्ड इज very busy. Very busy, we can exchange this word into swamped. Swamped. Are you getting the point? Swamped means that व्यस्त होना, बहुत ज़्यादा व्यस्त होना. एंड द सेकेंड वन इज़ दलदल में फंसना. आई होप यू आर गेटिंग. तो सेंटेंस देख लेते हैं. आई एम स्वैम्ड टुडे मीन्स दैट इफ़ यू आर बिजी इन योर वर्क और in something and your friend is saying, hey, please come in the market, I want to share something with you, or I want to discuss something with you. So you can say, just say, no, I can't come because I'm swamped today. Okay, instead of I am very busy today. Very busy की जगह just try to speak I am swamped today, I can't come. Okay, देख लेते कुछ और एग्जाम्पल. They were swamped full of filthy. ओके, फुल ऑफ फिल्दी मतलब वो पूरे दलदल में, गंदी दलदल में फंस चुके थे, फंसे हुए थे जो भी. दे वर स्वैम्ड फुल ऑफ फिल्दी. फिल्दी का अर्थ होता है गंदा. ठीक है, दलदल होगा कोई, यहाँ पे इसका ये मतलब हो रहा है दलदल में फंसना. ओके. यस्टरडे लास्ट नाइट आई वॉज स्वैम्ड इन सम इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट. जो यस्टरडे लास्ट नाइट, वन मेटा, यहाँ पे यस्टरडे होगा, यस्टरडे नाइट, और यहाँ तो या तो लास्ट होगा. ठीक है, तो मैं यस्टरडे को कट कर देती हूँ. देखिए, मिस्टेक मेरे से भी होती है. इट्स नॉट, आई एम नॉट अ गॉड, और गॉड से भी होती है. तो जब मैं सीखती थी तो मैं खुद से ट्रांसलेशन करने की कोशिश करती थी और इसलिए गलत हो जाता है. तो रूल के हिसाब से हम एक ही यूज़ कर सकते हैं, या तो लास्ट नाइट या तो यस्टरडे नाइट, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है पिछले दिन. ठीक है, पिछले रात, वही. तो ये नहीं करूँगी, ये करूँगी. लास्ट नाइट आई वॉज स्वैम्ड इन सम इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट. पिछले रात यानी कल रात मैं बहुत व्यस्त थी किसी प्रोजेक्ट में, वो भी कैसा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था. आई होप क्लियर. बाकी 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं. वेरी वेट. देखिए, अभी मैंने क्या बोल दिया, वेरी बेट. तो बेट इसका प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है. वेरी वेट इसका भी अलग हो जाता है, इंतज़ार करना. ये है वेरी वेट. वेट, वेरी वेट, वेरी वेट यानी बहुत ज़्यादा गीला होना, भीगा हुआ. ठीक है, अलग अलग भीगे हुए के लिए अलग अलग शब्द होता है. थोड़ा के लिए अलग होता है, ज़्यादा के लिए अलग होता है, नमी के लिए अलग होता है, थोड़ा थोड़ा नमी के लिए अलग होता है, सब के लिए अलग अलग होता है. कभी शॉर्ट्स में बताऊंगी. आई वॉज सॉक्ड द डे येट आई वॉज वर्किंग. ये कौन सा डे है, लिसनर को पता है. वही डे मैं बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी पानियों से, लेकिन फिर भी मैं काम कर रही थी. येट आई वॉज वर्किंग. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए. वेट की जगह पे सोक्ड यूज़ कीजिए, वेरी बिजी की जगह पे स्वैम्प्ड यूज़ कीजिए, बहुत ही इंग्लिश अच्छा हो जाएगा. एक आध और देख लेते. ही वॉज ट्राइंग टू सोक मी in the pool, but at the same time I pushed him in the pool.
ठीक है, आई होप कि समझ रहे होंगे. दे ऑल विल सोक द होली. दे ऑल विल सोक द होली. वेरी फैट के लिए एक वर्ड होता है ओबीस. ओबीसी नहीं बोलेंगे इसको, ओबीस इस तरह से बोल लीजिए. ठीक है, ओबीस बहुत मोटा होना. वेरी फैट, ओबीस. हाँ, अर्लियर आई वॉज ओबीस. देखिए, जब मैं सीख रही थी ना, मैं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रही हूँ. ठीक है, फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स कि आप लोग क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे. आई डोंट केयर अबाउट इट. बट जो सच्चाई मैं दिखा रही हूँ कि देखिए, जब मैं पहले सीख रही थी, मैं सीखना तो स्टार्ट कर दी थी लॉकडाउन में ही. उसके पहले भी सीखती थी, लेकिन ज़्यादा जोर मैंने दिया था लॉकडाउन में. और देखिए, आप देख सकते हैं टाइम, सॉरी डेट क्या था. तो बिफ़ोर मैंने यूज़ किया था, मुझे लगा होगा पहले मैं बहुत मोटी थी, ऐसा करके कुछ एक सेंटेंस बना लेती हूँ. फिर बाद में आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, यहाँ पे बिफ़ोर नहीं यूज़ होना चाहिए, गलत है. यहाँ पे अर्लियर यूज़ होगा. कभी किसी वीडियो में क्लियर करूँगी कि अर्लियर और बिफ़ोर में क्या अंतर होता है. दोनों का मतलब तो पहले ही होगा ना, तो कभी क्लियर करूँगी. देख लेते सेंटेंस. अर्लियर आई वॉज ओबीस. बहुत मोटा होना, यानी मैं पहले बहुत मोटी थी. ठीक है, आई वॉज गेटिंग ओबीस. आई वॉज गेटिंग ओबीस. मैं मोटी होते जा रही थी. मैं फ़ैट होते जा रही थी. मैं फ़ैट गेन कर रही थी. आप वेरी फैट की जगह आप बोल सकते हैं, हे यू आर गेटिंग ओबीस यार, यू आर गेटिंग जस्ट ओबीस. आप मोटी होते जा रही हो. आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं. वेरी टायर्ड, एग्जॉस्टेड. हाँ, मैं पहले सोचती थी यार कुछ तो होना चाहिए एक वर्ड जो टायर्ड की जगह रिप्लेस कर सके. फिर मैंने इंटरनेट सर्च मारा और मुझे पता चला एग्जॉस्ट. एग्जॉस्ट के अलावा भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे अच्छा लगा तो मैंने यही लिखा, बहुत थका होना. आई वॉज फीलिंग एग्जॉस्टेड. मैं एग्जॉस्टेड फीलिंग कर रही थी. मैं थकी हुई फील कर रही थी, महसूस कर रही थी. ठीक है, डिट्टो मैं ट्रांसलेट नहीं करना चाहती और नहीं मुझे करना आता. इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना ज़्यादा बेहतर होगा. वेरी हैप्पी. आई वॉज जस्ट डिलाइटेड. आई एम जस्ट डिलाइटेड. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. आप इस तरह के बोलते हैं ना यार, आई एम वेरी डिलाइटेड, सॉरी आई एम वेरी हैप्पी, तो आप बोलिए ओ माई गॉड, आई एम जस्ट डिलाइटेड. और थ्रिल भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम डिलाइटेड टुडे. आई एम डिलाइटेड टुडे. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज. वेरी शाय. अगर शर्मीली है तो उसको डरपोक भी बोलेंगे. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस की कमी होना. माई सिस्टर इज़ टिमिड. मेरी बहन डरपोक है. ठीक है, माई सिस्टर इज़ टिमिड और माई सिस्टर इज़ अ टिमिड गर्ल. मेरी बहन एक डरपोक लड़की है. तो 7 हो गए. अब 8 देख लेते क्या है. वेरी वैल्यूबल. कहता है ना, दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी वैल्यूबल फॉर अस. तो उसको कहिए इट्स प्रेशियस फॉर अस. प्रेशियस इसका मतलब भी होता है इम्पॉर्टेंट. My time is precious for me, then it doesn't matter that is 1 minute or less than it. मेरा इस सेंटेंस का मतलब होता है बहुमूल्य होना, कीमती, उत्कृष्ट. पता है उत्कृष्ट होगा, हिंदी में उसको उत्कृष्ट पढ़ते हैं, मराठी में उत्कृष्ट पढ़ते हैं. My time is precious. मेरा समय बहुत मूल्यवान है. For me, मेरे लिए. Then it doesn't matter. फिर ये मतलब नहीं है या ये मैटर नहीं करता है कि ये 1 मिनट हो या उससे कम हो. ठीक है, इसका मतलब ये होता है और बेशक हमारे जीवन में ये होना ही चाहिए. वेरी वीक यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होना, दुर्बल कह सकते, बहुत कमज़ोर होना. मंद बुद्धि का भी होता है. इसके लिए कुछ वर्ड्स मैंने लिखा था. स्क्वाइनी, स्वेल्ट, फीबल, फ्रेल, इमेशिएटेड. कोई भी यूज़ कर सकते हैं. आई एम नॉट स्वेल्ट गर्ल. आई एम नॉट स्वेल्ट गर्ल. आई एम नॉट अ स्वेल्ट गर्ल. देखिए मिस्टेक हुआ था, मैंने पहले लिखा था और अ नहीं डाला था, सॉरी ए नहीं मैंने लिखा था गर्ल यूज़ करके, तो ये गलत है. अगर सिर्फ स्वेल्ट करती तो गरज नहीं था, बट अगर मैंने गर्ल कर दिया तो यहाँ पे मुझे ए यूज़ करना ही होगा. ठीक है, इंग्लिश के रूल के हिसाब से. हाँ, मैं बहुत कमज़ोर लड़की हूँ, ऐसा इसका अर्थ होता है, हालांकि मैं हूँ नहीं. ठीक है,
very soft, downy, supple, flabby, ductile, टेंडर, कोमल, मुलायम. आप बोल सकते हैं माई पिलो और माई कॉशन, बोथ. हाँ, माई कॉशन एंड माई पिलो आर जस्ट डॉनी, टेंडर, सपल, फ्लैबी. जो भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं. या फिर कोई बच्चे को कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं, यू कैन जस्ट से hey, you look just dawny, your face is, your cheek is just dawny. ठीक है, आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं. So it's enough for today, and next video I'll share apart from this. I hope you'll like this video. Then please share in your study group, as well as don't forget to show your love friends. And also hit the bell icon. Meet you again, friends. And one more thing, please forgive me because there is someone sleeping and he's my father, so please adjust. Thank you so much for watching, friends. Meet you again, and please take care of yourself.